हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक ये है, इफ़ दे वर 100% ऑनेस्ट व्हाट वुड दे से टू यू। सो अगर आपके पर्सन 100% आपके साथ ऑनेस्ट होते तो वो आपसे क्या कहते, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सेफ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है और फिर हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहते हैं अगर 100% ऑनेस्ट होते। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर के कनेक्शन की करंट एनर्जी। सो हमारे पास आ गया है मूव ऑन, समवन इज़ अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। सो हो सकता है कि आपको इस वक्त ये फील हो रहा है क्योंकि आप ब्रेकअप सिचुएशन में हैं कुछ लोग, और आपको लग रहा है कि ये इंसान अवेलेबल नहीं है और शायद इट्स ओवर, ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है हमेशा के लिए। मे बी आपको ऐसा लग रहा है, बट आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। सो अपनी मैनिफेस्टेशन में परसिस्ट करें, इसलिए ये मैनिफेस्ट का कार्ड यहाँ पर आया है। फिर है हमारे पास गार्डियन, ऑलमो अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेज ओवर यू। सो मे बी आपके पर्सन का कोई पेरेंट्स में से या पेरेंट्स में से गुज़र गया और वो उनको देख रहे हैं, उनके गार्डियंस, उनके एंसेस्टर्स उनको देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं। अगर कोई गुज़र गया वो आपके लिए दुआ करते हैं एंड दे आर प्राउड ऑफ यू, जितनी भी अभी तक आपने प्रोग्रेस की है अपनी लाइफ में। एंड देन वी हैव साइकिल्स, फेट, कामा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगेनिंग। सो मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आप में से कुछ लोगों की ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन है, आप लोग अलग हो चुके हैं और आप में से कुछ लोगों के जहन में ये बात भी है कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए या मुझे वेट करना चाहिए, और कुछ लोग कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो इसमें ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आप दोनों के लिए कुछ ना कुछ कार्मिक लेसन्स थे, आप लोगों का मिलना वॉज फेटेड एंड देन ये कनेक्शन ख़त्म हो रहा है। एक साइकिल आप दोनों का बेसिकली एंड हो रहा है क्योंकि एक नया साइकिल आप लोगों का शुरू होने की पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी मोर व्हाट एल्स मूविंग। सो हो सकता है कि कोई घर बदल रहा है, बॉटम पर है डिवोर्स, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप एंड देन कम्युनिकेट। सो कम्युनिकेशन आ रही है, आएगी, पॉसिबिलिटी है। दिस इज़ वेरी नाइस। सो डिवोर्स का कार्ड हमारे पास आया है विच इज़ अबाउट ब्रेकअप। ज़रूरी नहीं है डिवोर्स, बट कुछ लोगों के लिए मे बी डिवोर्स हो सकता है क्योंकि ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। सो विद द मूविंग कार्ड एंड मूविंग ऑन, हो सकता है कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस में चला गया, मे बी आपके पर्सन को या आपको मूव करना पड़ा, या जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते थे उससे मूव किया, या जिस घर में रहते थे उससे मूव करना पड़ा है किसी को, या कोई अब्रॉड चला गया। ऐसा भी हो सकता है जो ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस में है वो मूव करने का सोच रहे हैं, वापस अपनी कंट्री में आने का सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैसेज भी है। देन स्पाई, someone's got their eye on you, you are doing your research. Then we have love spell, you've been bewitched. And then we have vacation, you will be traveling soon. So travel का एक बड़ा ही strong message है, आप travel करने वाले हैं, आपके person travel करने वाले हैं। और ये भी हो सकता है कि किसी का ट्रैवलिंग का काम है, बहुत ज़्यादा किसी को ट्रैवल करना पड़ता है, कोई हर वक्त ट्रैवल में ही होता है। सो आपको ऐसा लगता है कि यू आर अंडर अ स्पेल, लाइक आप पे जैसे जादू हो चुका है, आप उनको भूल नहीं सकते हैं, आपसे मूव ऑन नहीं किया जा रहा है, आप अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। और आपको ऐसा लगता है कि आप चाहते भी हो मूव ऑन करना, बट जैसे किसी फोर्स ने आपको पकड़ लिया है और ये इंसान कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में है और इट्स अ बैटल
कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी थॉट्स से। कुछ लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है मुझे। सो आई ऑल्सो फील कि ये इंसान भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, उनके जहन में भी आप हैं। और ये भी एक मेजर रीज़न है कि आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, बिकॉज उनके जहन में भी आप हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि उनको भी ऐसा फील होता है कि उनके ऊपर स्पेल हो चुका है और उनके ऊपर जादू हो गया है और आपके जादू से वो नहीं निकल पा रहे हैं। बट इट्स अ गुड मैजिक, राइट? सो आप लोग अभी ब्रेकअप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं, इफ़ दे वर ऑनेस्ट 100%, व्हाट वुड दे से? 100% अगर आपके पर्सन ऑनेस्ट होते तो आपसे क्या कहते? सो ये स्प्रेड करने का मकसद ये था कि थोड़ा आपको आइडिया हो जाए कि ये आप ही की रीडिंग है। अगर ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है, आप लोग ब्रेकअप में हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं या चाहते हैं उन्हें वापस एक नया स्टार्ट चाहते हैं, व्हाट वुड दे से इफ़ दे वर 100% ऑनेस्ट? Oh, we have पेज ऑफ सोर्ड। सो स्पाई कर रहे हैं, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ गया क्योंकि स्पाई का कार्ड है और इसमें भी हमें नज़र आता है। सो विद द पेज ऑफ सोर्ड्स ये इंसान आपके सोशल मीडिया को देख रहे हैं या व्हाट्सएप पर किसी भी तरह से। एस ऑफ कप्स, न्यू बिगेनिंग, दिस इज़ लव, दिस इज़ ऑल्सो सेल्फ लव, दिस इज़ अनकंडीशनल लव, मैजिक, दिस इज़ लव स्पेल आई फील। एंड देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो आई डू फील कि आपकी या आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा कैरिज्मेटिक है, बहुत ज़्यादा मैजिकल है। एंड दिस इज़ मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट एंड लव स्पेल दोनों का इसमें मुझे नज़र आ रहा है रिफ्लेक्शन। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। क्या कहते आपसे अगर 100% ऑनेस्ट होते? 3 of Pentacles. Okay, Empress. क्या कहते? वाओ, 10 of Wands. So यहाँ पर Sagittarius, Aries, Libra, Gemini, Taurus, Pisces, Cancer, Scorpio, ये स्टार साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड देन 5 of Pentacles बॉटम पर। क्यों क्वीन ऑफ कप्स भी नज़र आ गया है। ओके, सो अगर ये इंसान 100% ऑनेस्ट होते तो क्या कहते आपसे? आई लव यू सो मच, आई कांट इवन एक्सप्लेन हाउ मच आई लव यू। अगर ये ऑनेस्ट होते तो आपसे ये कहते, आई कांट एक्सप्लेन कि तुमने मेरे अंदर क्या हील किया है, आई कांट एक्सप्लेन। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर वो 100% भी ऑनेस्ट होते तो वो अपनी फीलिंग्स आपके सामने रख ना पाते। लाइक वो इतना सिग्निफिकेंटली आपके लिए फील करते हैं। दिस कनेक्शन वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर देम। और ये इंसान मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उतने एक्सप्रेसिव नहीं है या उनसे होता नहीं है अपने डीपर इमोशंस, उनको समझ नहीं आता कि मैं कैसे वर्ड्स में ढालूँ और कन्वे करूँ किसी तक। बट दे एब्सोल्युटली लव यू। अगर वो 100% ऑनेस्ट होते तो वो आपसे कहते यू आर सो ब्यूटिफुल। और जितना प्यार मुझे तुमसे है, मुझे कभी किसी से नहीं हुआ है। जो फ़ील आपके लिए उन्होंने किया है वो किसी के लिए कभी फ़ील नहीं किया है। कि जैसे आपको देखकर वो फ़ौरन मेल्ट हो जाते हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं। अगर वो ऑनेस्ट होते तो वो आपसे ये कहते कि अगर कोई मेरे गुस्से को काम डाउन कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। और तुम्हें देखते ही मैं मेल्ट हो जाता हूँ या मैं मेल्ट हो जाती हूँ। आपको देखकर मैं कभी रेजिस्ट नहीं कर सकता हूँ। ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो कभी रेजिस्ट नहीं कर सकते आपकी एनर्जी को, आपको, आपकी स्माइल। आई एम हेयरिंग दे लव योर स्माइल, दे लव योर हेयर। आई डोंट फील कि आप लोग बहुत थिन हो। एथलेटिक आई एम हेयरिंग, दे रियली लव योर बॉडी, दे लव एवरी थिंग अबाउट यू। बेसिकली ये इंसान आपको ये बोलते, अगर वो 100% ऑनेस्ट होते आपके साथ, वो आपसे ये कहते कि वो ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर। वो कभी किसी के लिए इतने क्रेज़ी नहीं हुए, कभी किसी इंसान ने उनको इतना ज़्यादा यानी कुछ फील नहीं कराया जो वो आपके लिए करते हैं। लाइक वो जब आपको देखते ही हैं तो दे गो क्रेज़ी, इस तरह की फीलिंग है। एंड दे कांट
स्टॉप देम सेल्व्स। आई डोंट नो, आप लोग जब साथ होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक ऐसी एनर्जी होती है कि आप एक दूसरे से दूर नहीं बैठ सकते हैं। यू कैन नॉट स्टॉप योर सेल्फ, योर हैंड्स टचिंग ईच अदर। इस तरह की केमिस्ट्री मुझे नज़र आ रही है आप दोनों के दरमियान के, जब आप लोग साथ होते हैं, यू जस्ट लव ईच अदर, यू योर टच एवरीथिंग, राइट। सो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, बट आई जस्ट फील कि ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो इतने क्रेज़ी हैं आपके लिए, एडिक्टेड हैं आपसे, आपकी एनर्जी से। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिज़िकल टच, फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्टेड हैं ऑब्वियसली, बट आपकी एनर्जी, यू आर सो प्योर। एंड मे बी वाहिद ये इंसान है कि जिनके लिए आपने ख़ुद को ओपन किया, वाहिद ये आपकी ज़िंदगी के इंसान हो सकते हैं जिनको आपने अपना आप दिया। एंड दिस इज़ समथिंग वेरी सेक्रेड फॉर यू। आपने उन्हें दिल से अपना माना, अपना समझा। एंड इसी वजह से व्हेन दे आर विद यू फिज़िकली, इमोशनली, वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है वर्ड्स में। दे रियली लव यू। आई डोंट नो मैं कैसे इस फीलिंग को एक्सप्लेन करूं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो अगर ये इंसान 100% ऑनेस्ट होते तो वो आपको ये बोलते कि मुझे नशा हो चुका है तुम्हारा तुम्हारी बातों का, तुम्हारे साथ का, फिज़िकली भी, हर तरह से। बट आई जस्ट वॉन्ट यू इन माई लाइफ, नो मैटर वट, आई जस्ट वॉन्ट यू इन माई लाइफ। मुझे तुम्हें खोना नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू, यू आर सो इम्पॉर्टेंट टू मी। ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं। सो आई जस्ट फील कि वो आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि मुझे सबका प्यार मिला है तुमसे मुझे सबका प्यार मिला है। जो प्यार मुझे मे बी मेरी फैमिली से, मेरे फ्रेंड्स से जो अंडरस्टैंडिंग और प्यार नहीं मिला, तुमसे मुझे मिली है वो हर चीज़। तुम्हें एक इंसान में मैंने अपनी पूरी दुनिया देखी है, एक इंसान में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी देखी है, और तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली हो जैसे मैंने। इफ़ दे वर 100% ऑनेस्ट, वो आपसे ये सारी बातें बोलते। और उन्होंने डेफिनेटली आपके लिए किसी लम्हे में ये चीज़ें सारी महसूस की हैं। सो आई रियली फील कि ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि दे रियली रियली लव यू। आप जैसा ना उनकी ज़िंदगी में कभी कोई आया ना आ सकता है। ये एक अलहदा स्टोरी है कि आप लोगों का कनेक्शन इस वक्त कहाँ खड़ा है, ये इंसान आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं या नहीं। दैट्स अनदर स्टोरी, दैट्स अनदर थिंग। बट इफ़ दे वर ऑनेस्ट 100%, वो आपको अपनी ये फीलिंग्स बताते कि आप जैसा इंसान ना कोई कभी उनकी ज़िंदगी में आया ना आ सकता है। वो 100% ये बात जानते हैं विदाउट अ डाउट। जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, जो कुछ भी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, परेशानियां हैं, जो भी उनका बिहेवियर है, मे बी वो बहुत मैच्योर नहीं हैं, वो हैंडल नहीं कर पाए एक्सक्यूज़ मी, वो हैंडल नहीं कर पाए कनेक्शन। आप बहुत मैच्योर हैं उनकी निस्बत, लेकिन दे रियली लव यू। उनका प्यार आपके लिए सच था, हमेशा से सच था उनका प्यार आपके लिए। नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस, उनका प्यार आपके लिए हमेशा सच था। सो लेट्स सी मोर। अगर वो 100% ऑनेस्ट होते आपके साथ तो वो क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और याद रखिएगा कि इट्स अ पेड सर्विस। सो लेट्स सी, if they were 100% honest, what would this say? Lots of fire I'm seeing. Okay. What would this say? Okay. So I think कि पहले हम ये सारे देख लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि हमें और भी चाहिए हैं या नहीं।
what would they say if they were 100% honest? Okay, so we have Ace of Cups. Oh my God, this is Ace of Cups, right? And this is Ace of Cups. I feel so much unconditional love for you, the kind where I want you to be happy even if I'm not there with you. So उनका प्यार आपके लिए सच्चा है, वो आपको ये बताना चाहते हैं. उनका प्यार सेल्फिश नहीं है. आप बस खुश हों जहाँ भी हों, उनके साथ हों, जहाँ कहीं भी हों. अगर वो आपके पास नहीं भी हैं, वो ये चाहते हैं कि आप खुश हों ज़िंदगी में. ऐसा प्यार है उनका आपके लिए. पेज ऑफ वॉन्ड्स. I am new to this spiritual journey, but I am willing to try and see what I can learn as long as I have you by my side. आपकी वजह से उनके अंदर कुछ हील हुआ है, कुछ हील हो रहा है. उनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई है आपकी वजह से, और वो लर्न करना चाहते हैं, और आपके साथ उनकी ख्वाहिश है. टेम्परेंस. I am now able to maintain a calm reaction under stressful events. Each day I feel closer to you and ready to start a healthy relationship. So maybe इस relationship में कुछ unhealthy चीज़ें थी आपके person की side से. So they really want to learn and grow. वो unhealthy चीज़ों को heal करना चाहते हैं और आपके साथ एक healthy connection बनाना चाहते हैं. वो आपसे ये बोल रहे हैं. Two of Swords. Meeting you has created a lot of conflict inside myself, challenging my lifetime beliefs about love and relationships, so I feel stuck. So काफ़ी कुछ चैलेंज हुआ है, ट्रिगर हुआ है उनके अंदर जब आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं. Two of Wands. 2-2. I'm planning how to turn this passion I have for you into something practical. I want the best approach in taking action. सो आई जस्ट फील कि ये इंसान थोड़े नॉन कमिटल थे, थोड़ी प्लेयर टाइप एनर्जी में फ़ील कर रही हूँ. और अगर वो 100% ऑनेस्ट होते आपके साथ, तो वो आपको ये बताते कि वो शायद उन्होंने ज़िंदगी में हर बुराई की है, पॉसिबली जितनी बुराई हो सकती थी उन्होंने की है, हर चीज़ ट्राई की है लाइफ में. बट जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो कुछ क्लिक किया उनको, और उन्होंने ये सोचा कि अब वो चेंज होंगे. अब उन्हें वो पुरानी चीज़ें और वो सारा कुछ नहीं करना है. अब वो सिर्फ रुक जाना चाहते हैं. यही वो पॉइंट है जहाँ पर उनको रुक जाना चाहिए. उनकी सोल ने उनसे ये बोला. सो अक्सर हम देखते हैं इस तरह की स्टोरीज़, राइट, कि कोई बहुत ऐसा इंसान था, फ्लर्टेशियस और प्लेयर टाइप, चाहे मेल हो या फीमेल, बट किसी एक इंसान के आने से वो हमेशा के लिए बदल गया इंसान. तो वो वाली सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे. देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स. यू वॉक up my feminine side and I'm feeling very romantic. You inspire me to listen to love songs, to write, paint and to create. This is so nice. वही बात कि बहुत सिग्निफिकेंटली उन्होंने फ़ील किया आपके लिए, और वो अपनी फेमिनिन साइड से कनेक्ट करना शुरू हुए जब आप उनकी ज़िंदगी में आए. वो बहुत ज़्यादा और तरह से ऑपरेट कर रहे थे, वही प्लेयर टाइप एनर्जी, बट जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो वो उन्होंने अपनी फेमिनिन साइड से कनेक्ट किया, और उनको रियलाइज़ हुआ कि उनके पास एक दिल है, और इस दिल को कोई अच्छा लग सकता है, और इस दिल को किसी ने छू लिया है, और किसी ने इस दिल को अनलॉक कर दिया है, और वो एकदम से डर भी गए उस फीलिंग से. बड़ी स्केरी फीलिंग थी वो उनके लिए, बट वेरी स्पेशल, प्रोफाउंड एट द सेम टाइम. Ten of Swords. I was betrayed so many times in the past that I prefer to end things before they even start to avoid that type of pain again. So हो सकता है कि बहुत बुरी तरह से उन्होंने धोखा खाया एक आध बार अपनी ज़िंदगी में, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि वो प्लेयर हो जाएंगे, वो किसी के साथ दिल नहीं लगाएंगे. बट देन यू केम एंड एवरीथिंग चेंज्ड. और मुझे वो सॉन्ग याद आ गया, दिल संभल जा ज़रा फिर मोहब्बत करने चला है तू. वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. सो वो वाली चीज़ हुई आपके पर्सन के साथ कि फिर से उनको किसी के लिए इतनी स्पेशल फीलिंग फ़ील होना शुरू हो गई. शुरू में वो आपके के साथ ऑनेस्ट होते ना 100%, तो वो ये भी आपको कहते कि इस रिश्ते के शुरुआत में उन्होंने नहीं सोचा था कि वो आपके साथ सीरियस होंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होते गए उनके इमोशंस आपके लिए, और वो ख़ुद भी हैरान है कि अब वो किस पॉइंट पर खड़े हैं. पेज ऑफ कप्स. सारे कप्स वाली एनर्जीज आ गई हैं, बस किंग ऑफ कप्स आना बाकी है. सिंस आई मेट यू आई स्टार्टेड रिसीविंग क्रिएटिव आइडियाज़ टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स एंड आई कांट वेट टू शेयर देम विद यू. बट प्रोजेक्ट के अलावा आई जस्ट फील कि दे आर सीइंग देमसेल्व्स एज द प्रोजेक्ट जिसे उन्होंने चेंज करना है.
जिसे उन्होंने हील करना है। जब आपसे मिले हैं तो चीज़ें चेंज होने लग गई। वाओ, ये भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और ये भी। द फैक्ट दैट यू आर सो मिस्टीरियस इज़ वेरी थ्रिलिंग एंड इट टर्न्स ऑन माई पैशन बिकॉज आई डोंट नो वट टू एक्सपेक्ट। सो दे आर रियली रियली पैशनेट अबाउट यू, बट इसमें वो कह रहे हैं कि वो इस पैशन को किसी प्रैक्टिकल चीज़ में ढालना चाहते हैं। And then Five of Wands, I get very triggered when you have different views than me, and I take everything too personally, getting easily offended. चीज़ों को वो बहुत पर्सनली जल्दी ले लेते हैं। एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं। 2 बार नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है और आपसे उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ ऑब्वियसली डिफरेंट थे। आप सेटल होना चाहते थे, वो नॉन कमिटल सी एनर्जी में थे, बट अब वो चेंज हो रहे हैं। आई एम प्रैक्टिकल एंड वेरी गुड इन्वेस्टर। इफ़ देयर इज़ एनी थिंग यू नीड इन द मटीरियल वर्ल्ड, यू कैन काउंट ऑन मी। ओ माई गॉड, दिस इज़ सो नाइस। सो अभी वो इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में नहीं है, बट वो इस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं। आप जब उनकी ज़िंदगी में आए तो उन्होंने डिफरेंट अंदाज में ज़िंदगी को देखना शुरू किया और उन्होंने कहा कि ये प्लेयर वेज जो हैं मेरे, ये मुझे अब एक्साइट नहीं करते। मुझे अब ये किंग ऑफ पेंटिकल्स एक्साइट करता है कि मैं एक प्रोवाइडर बनूँ, मैं एक शेल्टर, एक स्टेबल इंसान, एक स्टेबल प्रेजेंस बनूँ इस इंसान की ज़िंदगी में, और ये इंसान मुझ पे भरोसा कर सके। एंड आई ऑल्सो फील डिस्पाइट कि उनका बिहेवियर नॉन कमिटल था या जैसा भी प्लेयर टाइप था, आपने सेंस कर लिया था शुरू में ही, बट इन सारी चीज़ों के बावजूद आपने उन पर बिलीव किया। आपने उनमें पोटेंशियल देखी कि ये इंसान बदल सकते हैं और ये इंसान बेहतर हो सकते हैं। एंड दे फील कि इसी चीज़ ने उनको लाइफ में बेहतर करने पर मजबूर किया, क्योंकि आपने उनके अंदर की पोटेंशियल को नोटिस किया जो कि कभी किसी ने नहीं किया। हर इंसान ने उनको गलत समझा और कहा कि ये ठीक इंसान नहीं है, बट आपने उनको फिर भी जज नहीं किया और आपने उनके अंदर की पोटेंशियल को देखा। दिस इज़ अमेजिंग। द हेरोफेंट, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द एल्डरली एंड आई फॉलो देयर एडवाइस विदाउट क्वेश्चनिंग। आई ऑल्सो फॉलो ट्रेडिशन इवन इफ़ इट्स आउटडेटेड। मुझे ये एनर्जी रिवर्स में फ़ील हो रही है। लाइक वो नहीं करते थे ये सारी चीज़ें, ना ही अपनी स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट कर रहे थे, ना उनको कमिटमेंट पे एतबार था, बड़ों की बात ना सुनना, ये सारी चीज़ें उनमें थीं। लेकिन अब जब से वो आपसे कनेक्ट हुए हैं, उनको रियलाइज़ हुआ है कि मोरल्स और वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं ज़िंदगी में। जब इंसान अपनी वैल्यूज़, अपने मोरल्स से हटता है तो वो किस तरह से डी ट्रैक हो जाता है, उसकी लाइफ कितनी मुश्किल हो जाती है, ये उनको रियलाइज़ हुआ है। सो बेसिकली यू ब्रॉट देम टू लाइट एंड लाइफ। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, मैंने आपको बोला था सिर्फ किंग ऑफ कप्स की कमी है, और आप देखें इतने सारे कार्ड्स में से किंग ऑफ कप्स, दिस इज़ अ रियल मैजिक। आई फील ग्राउंडेड इन माई इमोशंस एंड आई वॉन्ट टू होल्ड यू। आई एम नॉट लेटिंग अदर थिंग्स और पीपल ब्रिंग अस डाउन। आई एम हेयर फॉर यू। दे रियली वॉन्ट टू बी हेयर फॉर यू। आई रियली फील कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एक स्टेबल प्रेजेंस होना चाहते हैं, क्योंकि आपने उनके ऊपर इतना एतबार किया, उन्हें अपना आप सौंप दिया, इतना ट्रस्ट किया आपने उनके ऊपर, और वो नहीं चाहते कि आप पछताएं कल को। दे रियली वॉन्ट यू टू बी प्राउड ऑफ देम वन डे। 4 of Pentacles, I don't like to share myself with others. I also hold on to things and relationships that do not serve me because I hate losing. I also feel कि यहाँ पर सेल्फ सबुटाज की एनर्जी भी है कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि वो सीरियस नहीं थे आपके साथ। अगर वो ऑनेस्ट होते तो वही सारी चीज़ें आपको बताते कि उनको पास्ट पेन और उन चीज़ों पर होल्ड ऑन करने की आदत है जो उनको सर्व ना कर रही हैं। उन्होंने होल्ड ऑन किया हुआ था पास्ट पेन पर, इसीलिए वो अपने प्लेयर वेज को छोड़ नहीं रहे थे। बट अब उनको रियलाइजेशन हो रही है कि उनको चेंज होना है, क्योंकि ये चीज़ें उनको कोई फ़ायदा नहीं दे रही हैं। एंड लास्ट वी हैव द हाई प्रीस्टेस। आई एम स्टार्टिंग टू सी मोर क्लियरली the lies and the masks of those around me. It's sad, but at least I can also see the gifts of our connection. So 222 is very important in this reading. एंड 5 चेंज का नंबर है, 2 आपके यूनियन का नंबर है आपके सोलमेट के साथ। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। अगर ये इंसान आपके साथ 100% ऑनेस्ट होते तो वो आपको बताते कि आपकी कितनी जगह है उनकी ज़िंदगी में। ना वो अपने फैमिली मेम्बर्स को वो जगह देते हैं, ना वो अपने दोस्तों को वो जगह देते हैं जो आपकी जगह है उनकी ज़िंदगी में।
इसीलिए शायद वो आप पर हक भी जता लेते हैं, आपसे लड़ भी लेते हैं, बट दे रियली वॉन्ट यू टू नो कि आपसे बढ़कर उनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है। और ये मैसेज उन्हीं लोगों के लिए है जो ऑलरेडी ये बात जानते हैं। आपको ये बात पता है कि उनकी ज़िंदगी में आपसे बढ़कर और कोई नहीं है, आप ही उनके दोस्त हैं, आप ही उनके लवर हैं। और अब धीरे धीरे वो ये भी सोच रहे हैं कि आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, जिनकी शादी नहीं हुई है ऑफ कोर्स, और जिनकी शादी हुई भी है, सेपरेशन हो गई या कोई प्रॉब्लम चल चल रहे थे, वो उसको रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। सो अगर वो 100% ऑनेस्ट होते तो वो आपको बताते कि आप उनके लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नो मैटर वट, मे बी वो ये भी सोचते हैं कि आई एम अ रियली वेरी बैड पर्सन, आई एम अ टेरेबल पर्सन, वो ये आपसे कहते। बट डिस्पाइट दैट आई एम अ बैड पर्सन, वट एवर आई डिड और वट एवर आई डू, इट डजेंट चेंज माई फीलिंग्स फॉर यू। वाओ, ये तो शेर भी बन गया है। सो आपके लिए उनकी फीलिंग्स की हकीकत नहीं बदल सकती। वो दुनिया में किसी भी कोने पे जा रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं, इवन दुनिया की सारी बुराइयां भी वो कर रहे हों, आपके लिए फीलिंग्स उनकी नहीं बदलती। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज। बट नाउ दे आर सीइंग द एरर ऑफ देयर वेज, और वही सोच रहे हैं कि मुझे बेहतर इंसान बनना है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर येस एंड नो क्वेश्चन। वी हैव 444। इसमें आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी कि इसमें क्या आता है। 111 4 B 33 I M W 77722 Q number 5 C D 10 B I T N Z J I T। फ्रेंड्स, टिकटॉक के ऊपर मेरा सिर्फ एक ही अकाउंट है एंड इट्स रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111 444, और उस पर मैं ख़ुद सामने आती हूँ। उसके अलावा टिकटॉक पर मेरा और कोई अकाउंट नहीं, और उसका मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। मेरे रियल इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इट्स रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111। लेट्स ट्राई अगेन, क्योंकि ट्राई अगेन आ गया है। सो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं और आप में से कुछ लोगों के दिल में अगर हिचकिचाहट है कि हमारी इन्फो जो है वो लीक ना हो जाए या उसका मिसयूज़ ना हो, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेफ़ रहेगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, उस पर आप मैसेज कीजिएगा। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर देंगे, सारा प्रोसीजर भी बता देंगे। और फिर उसके बाद आफ्टर योर पेमेंट मेरे साथ 1-on-1 आपका सेशन होगा, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो बिल्कुल सेफ़ रहेगी। सो या फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, और मुझसे बहुत सारे लोगों ने कनेक्ट किया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों ने कनेक्ट किया है, एंड इट्स such a great feeling and I'm so grateful every single day जो आप लोगों का मुझे रिस्पॉन्स मिला है, जो पाकिस्तान में रिस्पॉन्स मिला है। आई कांट थैंक यू इनफ। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, पाकिस्तान से इतना ज़्यादा प्यार मिला है। आई लव यू सो मच। और फिर मेरे चैनल पर भी आप सब ने इंडिया से, पाकिस्तान से, डिफरेंट और मुल्कों से बहुत प्यार दिया। थैंक यू सो मच। आज आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा प्यार है और मेरी तरफ से एक्स्ट्रा दुआएं हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग मेरी दुआओं में हमेशा होते हैं, और मैं स्पेशली आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ, कलेक्टिव के लिए। और अगर आप मेरी दुआओं में शामिल होना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। सो येस, आपका आंसर आ चुका है और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगेन मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है, और
हमेशा ये याद रखिएगा कि आप हर वो चीज़ डिज़र्व करते हैं जो आपकी डिज़ायर है, एंड आई रियली होप कि आपकी जो भी डिज़ायर है वो ज़रूर पूरी हो. सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन लव यू लॉट्स. बाय बाय.